हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो। आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक हो गया? तो पहले मैं इस प्लेन को ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा मेरे पास प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन की इक्वेशन P1 मान लिया मैंने। इक्वेशन वैसे दे ही रखी है, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो। ये प्लेन का नाम मैंने P1 रख लिया। अब आपसे कहा है कि इस प्लेन को रोटेट किया गया, घुमाया गया। कैसे घुमाया गया अभी आगे बात करेंगे। कितने डिग्री एंगल घुमाया गया? अल्फा डिग्री एंगल घुमाया गया, ठीक है। अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन z इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समझना जरूरी है कि अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन z इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि एक और प्लेन है हमारे पास यहां पर, और वो प्लेन और ये वाला जो प्लेन है पहले से ही एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कट करेंगे तभी ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बनेगा। ये दिख रहा है जहां पर ये मीट कर रहे हैं दोनों प्लेन, मीट करने वाले लाइन को ही हम क्या बोल रहे हैं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला जो प्लेन है इसको इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट घुमाया गया। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट घुमाने का मतलब है कि वो पॉइंट फिक्स रहेगा जिससे ये लिंक है इस वाले प्लेन से। इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू जीरो, जिसको मैं लिख लेता हूं P2 इक्वल टू z इक्वल टू जीरो। तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट इस वाले प्लेन को घुमाया गया है। तो ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये फिक्स रहेगा। अगर ये फिक्स रहेगा तो ये जो प्लेन है या तो वो इस डायरेक्शन की तरफ आएगा घूमकर, या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा घूमकर। अब क्वेश्चन में ऐसा कहा तो नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपनी तरफ से हम कुछ भी मान ले। तो सपोज कर लेते हैं कि ये वाला प्लेन घूमकर यहां आ रहा है। तो जब ये प्लेन घूमकर यहां आएगा तो इसकी हमें एक न्यू पोजीशन बनानी पड़ेगी। अब वो न्यू पोजीशन बनाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको रेड कलर से ये दिखा दिया मैंने आपको। तो ये मैंने जो प्लेन दिखाया आपको रेड कलर में, ये प्लेन एक्चुअली P1 प्लेन ही है, पर ये अपनी न्यू पोजीशन पे है, तो इसकी इक्वेशन भी न्यू होगी। तो हमें क्या करना है? हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग दीज टू प्लेन्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीन प्लेन्स पास हो रहे हैं। एक तो P1 प्लेन, एक ये P2 प्लेन, और एक ये वाला प्लेन जो कि P1 प्लेन के घूमने से बना है। अब आपको पहले से कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि अगर हमारे पास ये दो प्लेन्स हैं और कोई तीसरा प्लेन इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ जाता है, इस प्लेन की इक्वेशन अगर P1 है, इस प्लेन की इक्वेशन P2 है, तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू जीरो। तो इसी तरीके का इस्तेमाल हमें ऊपर भी करना है, तो करते हैं जरा। तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू जीरो। अब P1 की वैल्यू हमें पता है, जो कि यहां पर ऑलरेडी लिख दी थी, वो थी Lx प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो, नहीं लिखेंगे, प्लस लैम्डा P2 क्या है हमारे पास? Z इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो प्लेन है रेड कलर वाला, इसकी हमें इक्वेशन पता चल गई है। अब ये जो प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियो भी हमें पता होने चाहिए, जो कि तुम इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो। ये है L, M और लैम्डा। अब आपको स्टार्टिंग में कहा था ये जो P1 प्लेन है ये घूमा, कितनी डिग्री घूमा है? अल्फा। तो ये एंगल अल्फा दे रखा है, और अल्फा डिग्री घूमकर ये एक न्यू पोजीशन पर आया है। तो अगर ये न्यू पोजीशन पे आया है तो उस न्यू पोजीशन की इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली। तो क्योंकि इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है, तो इनके बीच एक फॉर्मूला होगा एंगल वाला, वो आपको पता होना चाहिए था पहले से। वो क्या है? वो ये है कि cos अल्फा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का मॉड। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब या तो दो प्लेन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, या यूं कहें अगर दो प्लेन्स के बीच में कोई एंगल आपको दे रखा है, या फिर दो लाइंस के बीच का एंगल आपको पता है। अब यहां पर
दोनों प्लेन्स के, इस प्लेन का और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, इसका तो डायरेक्शन रेशियो मैंने अलग से लिख दिया है। इस प्लेन का, P1 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यहां से मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमें? L, M और 0। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो है और ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। क्या लिखूंगा जरा? cos अल्फा इक्वल टू, अब A1 B1 C1 किसको मान रहा हूं ये भी ध्यान दो, इसको A1 B1 C1 मान रहा हूं और इसको A2 B2 C2 मान रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं लगाऊं मॉड के अंदर, तो ये तो हो जाएगा L मल्टीप्लाई L, M मल्टीप्लाई M, 0 मल्टीप्लाई लैम्डा, और नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और दूसरे स्क्वायर रूट पे लिखेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, मॉड के अंदर होगा। अब ये cos अल्फा इक्वल टू, ऊपर तो आपको मिल गया L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और नीचे आपका एज इट इज रहेगा L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और अगले स्क्वायर रूट में है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये मॉड के अंदर होगा। अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे रूट कट जाएगा तो मुझे मिलेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और दूसरे वाले का भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब यहां से मुझे लैम्डा निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ऊपर L स्क्वायर M स्क्वायर हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर अल्फा। अब cos स्क्वायर अल्फा को ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा। अब ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर को यहां लेकर आएंगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और आपको पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा? हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये हो जाएगा tan अल्फा। तो प्लेन जिस न्यू पोजीशन पे पहुंचा है, ये इसकी इस इक्वेशन पे हम लैम्डा पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है Lx प्लस My प्लस माइनस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर tan अल्फा z इक्वल टू 0। तो इस तरीके से P1 प्लेन के अल्फा डिग्री घूमने पर, न्यू पोजीशन पे पहुंचने पर, उसकी इक्वेशन हमारे पास इतनी आ गई है।